स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर अपन लोगों को ये पढ़ना है किस तरह से स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हुआ, किस तरह से धीरे धीरे और एडवांस स्टडीज़ हुई स्टैटिस्टिक्स में उस रिलेटेड। ठीक है, इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ऐसा बोल रहे हैं, इंडिया का कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स फील्ड्स में बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, स्पेशली मौर्यन एम्पायर के टाइम से। मौर्य एक बुक है जिसका नाम है एन ए अकबरी में अब्दुल फैजल ने उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से यूज़ करा था, उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ मुगल एम्पायर को संभालने के लिए वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो तब से अपने इंडिया में क्या है, अपने इंडिया में तब से स्टैटिस्टिक्स को कुछ ना कुछ तरीके से यूज़ किया जा रहा है। द जर्मन वर्ड्स statistic was used by Gottfried Achenball in 1749 for the analysis of data about the state। जर्मन वर्ड है एक, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ये गॉटफ्राइड एचनबॉल ने यूज किया था 1749, और यहाँ पे इस वर्ड का मतलब था एनालिसिस ऑफ डेटा। जो डेटा अपने पास है उसको एनालाइज करना। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रायर टू 1750 वर बेस्ड ऑन मेनली ऑन द एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिसिस विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोबेबिलिस्टिक आइडिया। ऐसा बोल रहे हैं, 1750 से पहले जो भी डेटा था ना, उसके ऊपर जो भी बोलते हैं एनालिसिस होता था ना, स्टैटिस्टिक्स वहाँ तक ही लिमिटेड था। उस टाइम तक प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कोई भी पार्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आया था, जबकि स्टैटिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। By 18th century, the term statistics were used for the systematic collection of data by the state. Statistics was formally introduced in Encyclopedia Britannica in 1797. The initial result and probability theory were found in 17th and 18th century, whose two giants were Laplace and Gauss. The first statistical body, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London। क्या बोल रहे हैं, 18th सेंचुरी के बाद जो स्टैटिस्टिक्स का टर्म है ना, वो टर्म अब किससे रिलेट करने लगे, डेटा कलेक्शन से। पहले अपन ने देखा डेटा एनालिसिस पे के साथ स्टैटिस्टिक्स को रिलेट किया गया, अब 18th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स को किससे रिलेट किया गया, डेटा कलेक्शन पे। स्टैटिस्टिक्स को अब फॉर्मली एनसाइक्लोपीडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1797 में। प्रोबेबिलिटी थ्योरी 17th और 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की गई, किसके द्वारा, लाप्लेस एंड गॉस द्वारा। फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी एस्टैब्लिश की गई जिसका नाम था द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। क्या नाम था, द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। और ये कहाँ फाउंड हुई थी, ये 1834 में लंदन में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। द एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज डेवलप इन लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। ऐसा बोल रहे हैं, एकदम एडवांस फॉर्म जो स्टैटिस्टिक्स का था ना, वो तो 19th एंड 20th सेंचुरी में आया था, जब कार्ल पियर्सन आए थे। कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही अलग रूप में प्रेजेंट किया। कार्ल पियर्सन वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। He was the main founder of mathematical statistics, तो उसको बोला जाएगा father of mathematical statistics. He founded the advanced statistical library in England, and in 1911 the world's first university statistical department at University College London। क्या बोल रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की थी इंग्लैंड में, और पहली यूनिवर्सिटी डेवलप की थी जहाँ पे क्या होता था, सिर्फ स्टैटिस्टिक का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था। In 1910 and 1920, Gossett and Fisher initiated to develop modern statistical science for the data having small samples। उसके बाद 1910 से 1920 के बीच में जो फिशर एंड गॉसेट थे, उन्होंने सैम्पलिंग डेटा रिलेटेड कुछ थ्योरीज देना चालू किया। फिशर ने स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग फील्ड में अप्लाई किया, जेनेटिक्स में, बायोमेट्री में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। उसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना गया। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कार्ल पियर्सन ने बनाया है, पर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मेन स्टैटिस्टिक्स का फादर है, वो किसको माना जाता है, फिशर। कार्ल पियर्सन इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का फादर, और पूरे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, फिशर।
During 1930, the refinement and expansion of earlier development was found in the collaboration work between E. Pearson and J. Neiman. Advanced method of statistics were developed day by day after that. ऐसा बोल रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे 1930 के बाद और ज़्यादा रिफाइन किया गया स्टैटिस्टिक को, और ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस लाए गए. किसके द्वारा? E. पियर्सन और J. नैमन के द्वारा. इस तरह से धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए. तुम लोगों को बस यहाँ पे क्या क्या याद रखना है. सबसे पहले भाई एने अकबरी में उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था. एने अकबरी में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता था? भाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम किस तरह से संभाला जाता है, रेवेन्यू को किस तरह से संभाला जाता है, वो स्टैटिस्टिक्स. धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस ऑफ डेटा माना गया. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को क्या माना गया? कलेक्शन ऑफ डेटा. उसके बाद जब फाइनली प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया तो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी बनी द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, जो कब बनी? 1834 में लंदन में बनी. फिर 19th एंड 20th सेंचुरी में गैल्टन और कार्ल पियर्सन आए, जिन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दिया साइंस, इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में. कार्ल पियर्सन वॉज अ फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. उन्होंने एक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की इंग्लैंड में. उसके बाद एक यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स का अलग से डिपार्टमेंट भी था. उसके बाद फिशर और गॉसेट आए. उन्होंने इसके अंदर और चेंजेस लाए. उन्होंने सैंपल रिलेटेड कुछ बोलते हैं ना स्टडीज दी. फिशर ने अपने जो स्टैटिस्टिक्स है उसको अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किया, इसलिए उसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को और ज़्यादा रिफाइन किया गया और आज के टाइम पे अलग अलग एडवांस मेथड डे बाय डे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स की मेथड आती जाती है. Growth of statistics in India. The Indian Statistical Institution was founded by the well-known Indian statistician P.C. Mahalanobis. ये देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन किसने बनाया था? P.C. महालनोबिस. ठीक है, 1931 में. और कहाँ पे? कैलकटा में. वापस देख लो, पीसी महालनोबिस कहाँ पे? 1931 कैलकाता. ही स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रेजुएट कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एट कोलकाता. उन्होंने एक फर्स्ट टाइम कोई ग्रेजुएशन कोर्स बनाया जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में था, और वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बनाया. कब? 1941 में. द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल सैंपल सर्वे प्रोवाइडेड बाय महालनोबिस इन 1950 एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ डेटा कलेक्शन टुक प्लेस इन अक्टूबर 1950. गवर्नमेंट ने जो ये नेशनल सैंपल सर्वे इन्होंने किया था उसको अप्रूव कर दिया, और फर्स्ट राउंड ऑफ कलेक्शन जो ये डेटा कलेक्ट करने का जो फर्स्ट राउंड चालू हुआ वो कब हुआ? अक्टूबर 1915 में. Indian Agriculture Statistic Research Institution is another institution which contributed a lot of development of statistics. ऐसा बोल रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया में स्टैटिस्टिक्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. In 1935, W.F. Wilcox listed over 100 definition of statistics based on the meaning, scope and limitation of the subject. The definition according to Cortex and Gordon is as under. ऐसा बोल रहे 1935 में विलकॉक्स ने कुछ एक डेफिनेशन दी थी. वो डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज साइंस विच डील विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ऐसा बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसका काम क्या है? डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकालना. ठीक है. Nowadays statistics is not only useful for quantitative data but qualitative data and considered as independent part of statistical method. Industrial statistics and branch of statistics operation research was used in military projects during Second World War. ऐसा बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आज के टाइम पे सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा नहीं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है. आज के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स एक अलग साइंटिफिक मेथड कंसिडर की जाती है. साइंटिफिक जो डेटा, स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं. इन इंडिया OR केम इनटू एग्जिस्टेंस इन OR operational research came into existence in 1949 with the opening of an OR unit at Regional Research Laboratory in Hyderabad. OR 1949 में आया. इसकी जो फर्स्ट रिसर्च लाइब्रेरी है वो कहाँ बनी? हैदराबाद में बनी. फॉर द नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे 1953 एट ISI, कैलकाटा PC महालनोबिस फॉर्मुलेटेड द सेकेंड 5-year प्लान विद द हेल्प ऑफ OR टेक्निक. ऐसा बोल रहे हैं 1953 में ISI कैलकाटा में PC महालनोबिस ने अपने गवर्नमेंट के लिए 5-year प्लान बनाया. जो किसके मदद से बनाया? कौन सी टेक्निक से बनाया? उसने ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक से बनाया. ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमारी पर कैपिटा इनकम को मैक्सिमम करने में, अपने इनकम को बढ़ाने में और अपने रिसोर्सेज कम से कम यूज़ होने में हेल्प करवाती है. मतलब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करवाती है. ऐसा बोल रहे हैं अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें आज के टाइम पे उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत इग्नोर की गई है, बट स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. उसका स्कोप अगर देखें, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, वो बहुत इंक्रीज होने वाली है आने वाले टाइम पे. चलिए
आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा पे। What do you mean by quantitative data and what do you mean by qualitative data? उससे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो अपन को समझने पड़ेंगे। मैं पूरा नहीं पढ़ रही, मैं पॉपुलेशन बता देती हूँ। पॉपुलेशन मतलब जितने भी अपन लोग, जितने भी डेटा के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं वो अपनी पॉपुलेशन है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग हमारे क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। और वो 100 लोगों को अपन क्या बोलेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन। वो सारे 100 लोग पॉपुलेशन है और उसके अंदर जितने लोग हैं उसको अपन बोलते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर अपन पॉपुलेशन को गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, अगर अपन पॉपुलेशन को नहीं गिन सकते तो वो इनफिनाइट पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अ सेट और अ ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। देखो, अगर मेरे 100 लोग हैं, अगर मैं 100 के ऊपर स्टडी नहीं कर रही, मैं इसमें से सिर्फ 10 लोगों पे स्टडी कर रही हूँ, तो ये 100 तो मेरा क्या है, पॉपुलेशन, पर स्टडी मैं किस पे कर रही हूँ, सिर्फ 10 पे, तो इसको मैं बोलती हूँ सैंपल। क्या बोलते हैं, सैंपल। जो लोगों को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाता है स्टडी के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा बोल रहे हैं सारे ऑब्जर्वेशन, सारे डेटा जिसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन जो अपन निकाल रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद जो ऑब्जर्वेशन बाहर निकल के आया उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है। The unit of population or the sample possesses different type of characteristics. It is possible that measurement of a characteristics vary from unit to unit. Such characteristics is called variable characteristics. ऐसा बोल रहे हैं, अपन जब पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, एक वर्कर, अपन 100 लोगों को पढ़ रहे हैं, हर यूनिट मतलब हर वर्कर अलग इंसान होगा, हर वर्कर के अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, राइट। तो ऐसी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी यूनिट मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको अपन नंबर में गिन नहीं सकते उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, और जिसको हम नंबर में गिन सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वापस सुन लो, मैंने क्या बोला, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जिसको नंबर में नहीं गिना जा सकता, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको नंबर में गिना जा सकता है, ठीक है। देखो, जेंडर के रिलेटेड जो डेटा होता है, एजुकेशन लेवल के रिलेटेड जो डेटा होता है, वो सब क्वालिटेटिव डेटा है, जबकि मंथली इनकम कितनी है, उनकी एज कितनी है, वो सब न्यूमेरिकल डेटा है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है। ये बात समझ आया, ठीक है। अब मैं आती हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के ऊपर। Meaning, the data obtained by an statistical inquiry must be correct and proper, otherwise no useful and valid conclusion can be drawn. ऐसा बोल रहे हैं कि जो डेटा आपने ऑब्टेन किया है एक पॉपुलेशन पे स्टडी करके, वो एकदम प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, वरना आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाएगा। द डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, वो सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डेटा। जैसे कि एक अथॉरिटी है, जैसे ये MFA है, MFA ने अपने स्टूडेंट से या बाहर वाले स्टूडेंट से खुद जाके फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया अबाउट कि उनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा सब्जेक्ट उनको वीक लगता है, तो ये हुआ प्राइमरी डेटा। पर दूसरी कोई क्लासेस थी जैसे XYZ क्लासेस, उसने ऑलरेडी ये डेटा कलेक्ट करके रखा था। MFA ये XYZ क्लासेस के पास गई और बोली मुझे ये डेटा यूज़ करना है, तो क्या MFA ने खुद ने कलेक्ट किया? नहीं। तो MFA के लिए ये वाला डेटा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। जो डेटा फर्स्ट टाइम खुद से कलेक्ट किया जाता है वो होता है प्राइमरी डेटा, जो अपन किसी और से लेके आते हैं, कोई और एजेंसी से लेके आते हैं, वो होता है सेकेंडरी डेटा। The data originally collected by authorized agency or investigator for the first time is called primary data. The data collected by NSSO, the data of the population census, the data relating to death rate, birth rate in India, published by the Office of Registrar General of India, New Delhi, होगा primary data। देखो, आपका जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस, उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट के बंदे हर घर पे जाके खुद से कलेक्ट करते हैं। किसी ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करके रखी होती है ना, गवर्नमेंट ही आके कलेक्ट करती है, तो उनके लिए वो डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा। बर्थ रेट का डेटा वो भी गवर्नमेंट खुद से कलेक्ट करती है, डेथ रेट का डेटा वो भी गवर्नमेंट खुद से कलेक्ट करती है, तो ये सारा डेटा क्या हो गया? प्राइमरी डेटा। अब आते हैं सेकेंडरी डेटा के ऊपर। When an investigator or agency uses the data already collected by other agency, मैंने तुमको समझाया, कोई अगर एजेंसी दूसरी एजेंसी का डेटा यूज़ करती है जो उसने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया पब्लिश बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। मैंने तुमको ऊपर समझाया, डेथ रेट और
ये वाला जो डेटा है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। अगर मैं ये डेटा को यूज़ करके मैं कुछ स्टडी करती हूँ तो ये क्या डेटा मैंने कलेक्ट किया? नहीं ना। तो ये डेटा मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी। वैसे ही यूएनओ भी बहुत सारे डेटा देती है, वैसे बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज अलग अलग टाइप के डेटा देती है, और उसको अगर अपन यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? सेकेंडरी डेटा बन जाता है। वेरी वेरी सिंपल। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम ऑब्टेन होता है और ये ओरिजिनल होता है। ये सेकेंडरी डेटा अपन खुद से ऑब्टेन नहीं करते, वो तो अपन रीयूज करते, किसी ने कलेक्ट किया है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि भाई ये ओरिजिनल डेटा है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये अपन ने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, ये अपन रीयूज कर रहे हैं किसी और का डेटा। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट अंडर स्टडी वेयर सेकेंडरी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डेटा। ऐसा बोल रहे हैं प्राइमरी डेटा किससे कलेक्ट किया जाता है? जो यूनिट्स अपन पढ़ रहे हैं उससे, जबकि तुम्हारा सेकेंडरी डेटा किससे कलेक्ट किया जाता है? सेकेंडरी डेटा कोई एजेंसी के पास जिसने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके रखा है उसके थ्रू अपन सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में होता है, उसको क्लासीफाई टैब्यूलेट करना पड़ता है क्योंकि आपने कलेक्ट किया है, उसको क्लासीफाई करोगे, इंटरप्रीट करोगे, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी क्लासीफाइड होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई होती है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में बहुत पैसा, टाइम, एनर्जी जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में तो आपको क्या करना है? दूसरों से जाके डेटा लेके आके इंटरप्रेट करना है। पर प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल होगा क्योंकि वो आपने खुद ने कलेक्ट किया, जबकि सेकेंडरी डेटा ज़रूरी नहीं है रिलायबल हो सकता है सामने वाला आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे ताकि आपकी स्टडी सक्सेसफुल ना हो। तो इस वजह से प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा इतना रिलायबल नहीं होता है। अब किस तरह से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो अपन लोग कल पढ़ेंगे, जस्ट उसके बारे में मैं बेसिक बता देती हूँ। 3 तरह से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट इंक्वायरी, एक होता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, एक होता है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब ये मैं हूँ, ये वो बंदा है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैं डायरेक्टली जाके इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी। ये मैं हूँ, ये वो बंदा है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये उसका नेबर है, मुझे पता है कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसके पास जा रही हूँ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और मेथड ऑफ क्वेश्चनर मतलब मैं एक क्वेश्चनर बनाती हूँ, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लिखती हूँ, ये क्वेश्चनर लेके, ये मैं हूँ, ये क्वेश्चनर लेके मैं उस बंदे के पास जाती हूँ जिससे मुझे ये भरवाना है, तो ये होता है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। या फिर ये जो क्वेश्चनर है मैं उसको मेल कर देती हूँ या पोस्ट से भेज देती हूँ और उसको बोलती हूँ वापस मुझे मेरे एड्रेस पे भेज देना, तो ये भी तुम्हारी मेथड ऑफ क्वेश्चनर है। मेथड ऑफ क्वेश्चनर में 2 होता है, या फिर पोस्ट से या फिर एन्यूमरेटर, मतलब खुद जा के भरवाओ या फिर उनको मेल कर दो, वो आपको वापस मेल कर देंगे। ये अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है? वेरी वेरी इजी बाय पोस्ट एन्यूमरेटर, ये मैंने आप लोगों को समझाया, ये अपन लोग कल करेंगे।